तो बनारस का सफ़र शुरू होता है तो सबसे पहले मैं और माँ गांव के चौक पे पहुंच गए और बस के यहाँ पे इंतज़ार करने लगे। यहाँ पे बस आती है तो कुछ ही देर में हम लोग का इंतज़ार करने के बाद बस आई और उसमें बैठ गए। करीब 1 घंटे के अंदर हम लोग सासाराम पहुँच गए और सासाराम पहुँचने के बाद हम लोग को जाना था सासाराम जंक्शन। तो पैदल हम लोग सासाराम जंक्शन के लिए निकल गए। जो बस जा रही है इसी बस से हम लोग उतरे हैं। करीब 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, लेकिन जो ट्रेन थी 8:30 बजे वाली वो छूट चुकी थी और हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जो 10 बजे ट्रेन आती है उसके लिए। कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेन से चल जाएंगे और हम लोग वेट करेंगे जो 10 बजे के आसपास जो ट्रेन आती है। तो माँ को मैं स्टेशन में छोड़ दिया और मैं गया टिकट लेने और कुछ खाया नहीं था तो वहाँ पे मैंने इडली खाया जो ठेला पर मिलता है। और वहाँ से हम इडली खाने के बाद 2 इडली हम स्टेशन के लिए जो सासाराम जंक्शन जहाँ पे टिकट मिलता है उधर काउंटर के लिए निकल गए। तो सुबह सुबह पहुँचे थे तो वहाँ पे उतना मतलब खाली था, भीड़ कोई ज़्यादा नहीं थी। मेरे पास 200 का नोट था और 50 रुपये का टिकट था 2 आदमी का, 25-25 एक का। तो चेंज नहीं था उनके पास, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। तो फाइनली हमको टिकट मिल गया मेमू का, जो कि डिहरी ऑन सोन से लास्टली दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक जाती है। तो मैं टिकट लेकर चल पड़ा और जहाँ पे मम्मी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाकर हम दोनों ट्रेन का वेट कर रहे थे। करीब आप देख पा रहे हैं पीछे अच्छा खासा भीड़ है और बहुत लोग ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं कि कब आएगी। तो करीब 10-15 मिनट के बाद वो ट्रेन आ गई और हम दोनों उसमें अच्छे से बैठ गए। तो सीट मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को भी सीट मिल गया था, मुझे भी सीट मिल गया था और मौसम भी अच्छा था और ट्रेन भी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। और मुझे सीट से ज़्यादा यहाँ पे गेट पे अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम अच्छा था और यहाँ सामने ये हरा भरा देखने में और अच्छा लग रहा था। तो मैं ट्रेन का हैंडल पकड़ कर काफ़ी देर खड़ा रहा। पीछे आप मम्मी को देख सकते हैं और बहुत लोग मोबाइल में ही बिजी हैं। आजकल ऐसा हो ही गया है कि मोबाइल में ही ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं। तो मम्मी यहाँ से सामने से बाहर का नज़ारा ले रही है ट्रेन में बैठे हुए और सीट भी कंफर्टेबल मिल गया। करीब 1:30 बजे के बाद, मतलब 1:30 बजे के आसपास हम लोग मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो देख पा रहे हैं सारे पैसेंजर यहीं पर उतर रहे हैं क्योंकि लास्ट स्टॉपेज है और ये पीछे जो फुटपाथ बना हुआ है चाहे जो भी सीढ़ी बनी है उससे ऊपर जा रहे हैं। तो हम लोग प्लेटफॉर्म 7 पर उतरे थे और वहीं से उतर के हम लोग थोड़ी देर में मतलब भीड़ खाली होने के बाद हम लोग पैदल चलकर जो जंक्शन उससे बाहर आ गए और ऑटो का देखने लगे कि किधर टेम्पो मिलेगी क्योंकि हम लोग काशी विश्वनाथ जाना था। तो ये आसपास का एरिया है और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग एक ऑटो में चले गए और ऑटो में बैठ के अच्छी खासी सीट मिल गई। तो जो ऑटो वाला है पैसेंजर का वेट कर रहे थे थोड़ी देर में ये ऑटो वाले चल दिए और पैसेंजर लोड करते चले गए। तो अभी भी मतलब कुछ दूर करीब हम लोग 500 मीटर दूर आ गए तो भी ये कहीं कहीं रुक कर पैसेंजर लोड करने लग रहे हैं ऑटो वाले। तो कोई बात नहीं और फाइनली ये लोड करने के बाद अच्छी खासी स्पीड में चल दिए और बीच में इनको कहीं पे पैसेंजर नहीं बैठाना है। तो कंफर्टेबल ही था, ज़्यादा ओवरलोड नहीं हुए क्योंकि हम लोग भी बोल रहे थे जल्दी चलिए लेट हो रहा है। तो अच्छे खासी स्पीड में चलते गए और हम लोग जो ब्रिज है गंगा जो उस पार जाती है उस ब्रिज पे हम लोग चढ़ गए हैं। जो ब्रिज के नीचे जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और देखने में अच्छे लग रहे थे। तो मम्मी भी इसका नज़ारा ले रही थी और कोई दिक्कत नहीं था, कंफर्टेबल सीट था, खाली था। तो पहली बार मैंने यहाँ से गंगा का दर्शन किया और मम्मी ने भी यहाँ से देखा तो कोई दिक्कत नहीं थी और हम लोग आगे बढ़ते गए और मम्मी भी पूरा एंजॉय कर रही थी ऊपर से ब्रिज पर से, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये सामने जो दिख रहा है ब्रिज से इसको उन्होंने राजघाट बताया। तो ये राजघाट का भी दर्शन हम लोग ओवर ब्रिज से ही कर लिए। तो फाइनली हम लोग ये जो ऑटो जाती है लास्ट चौका घाट, तो चौका घाट से हम लोग ऑटो चेंज करके मैदागी पहुंच गए टुक टुक लेके ई रिक्शा। और तो मामी को नारियल पानी पीना था क्योंकि फास्टिंग था एकादशी का, तो उन्होंने नारियल पानी पिया और इसमें का दोनों मिलकर गुद्दा खा लिए आधा आधा करके नारियल कटवा के। तो हम लोग आसपास जो है रिक्शा ढूंढने लगे। तो ऐसे बहुत सारे रिक्शा हैं जो काशी विश्वनाथ तक जाते हैं मैदागी से। तो थोड़ी दिन घूमने के बाद और ये खाने के बाद थोड़ा और रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद एक बूढ़े अंकल मिले और उनके रिक्शे में हम दोनों बैठ गए। तो देख पा रहे हैं ये काशी विश्वनाथ
जो मंदिर है उसके तरफ चल दिए हैं। तो सामने देख पाए कितना ये बनारस वाली जो गली है इसमें कितना भीड़ है, और इसी में रिक्शा चलाते हुए जा रहे हैं। तो आप देखते जाइए कितना भीड़ है इधर। और उधर से लोग आ भी रहे हैं सेमी रोड पे, और सेमी रोड पे जा भी रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन भीड़ इतनी है कि कोई ओवर स्पीड में चल ही नहीं सकता है। और आसपास पुलिस है तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं था, कंफर्टेबल इसमें भी हम लोग आराम से जा रहे थे। और जो अंकल थे वो रिक्शा पे बहुत कम ही चढ़ के चलाते, वो हाथ से ही धक्का दे के चला रहे थे, मतलब सीट पे पैडल नहीं मार रहे थे सीट पे बैठ के। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं सामने पुलिस वाले भी हैं। तो इधर मतलब व्यवस्था जो यूपी का है अच्छा है योगी आदित्यनाथ के राज में। तो उससे मतलब बहुत लोग कंट्रोल में चलते हैं और ओवर स्पीड भी नहीं करते हैं। तो इतना भीड़ में देख पा रहे हैं, सेमी रास्ते से जा रहे हैं, उसी रास्ते से आ रहे हैं, कोई लेन नहीं है। उसी में रिक्शा भी जा रही है, बाइक भी जा रही है। इस रास्ते में बड़ी गाड़ी अलाउ शायद नहीं होगी, क्योंकि इतना भीड़ है, बड़ी गाड़ी आएगी तो ये जाम कर देगी। कार भी इसमें नहीं दिख पा रही है, देख पा रहे हैं। तो केवल रिक्शा और बाइक ही शायद इस रास्ते में अलाउ है जाने के लिए, तो वही सब इसमें जा सकती है। तो हम लोग आराम से बैठे और ये भीड़ में आराम से देखते हुए चलते रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप भी इंजॉय कीजिए। हाँ जी, 15-20 मिनट रिक्शा में बैठने के बाद हम लोग काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके गेट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे गेट के आसपास का नज़ारा देखिए, बहुत यहाँ पे ज़्यादातर लोग साउथ इंडिया से आते हैं काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसमें दर्शन करने के लिए। ऐसे अंदर मोबाइल कैमरा ये सब अलाउ नहीं रहता है, लॉकर में डाल के ही मतलब आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत बाहर से रिकॉर्ड किया। तो ये लाइन लगी हुई है, फिर ये लाइन से हम लोग अंदर गए, दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम लोग मतलब यहाँ से निकल गए जो दशोमेध घाट है। तो ये दशोमेध घाट के लिए हम लोग निकल गए, जो गंगा आरती होती है वो देखने के लिए। तो हम लोग ये घाट पे पहुँच चुके हैं और देख पा रहे हैं अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं। और देखिए आप क्लियरली कितनी भीड़ है इस आरती के लिए। फाइनली जयकारा लगाकर ये आरती का समापन हुआ। और ये आरती समापन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो भीड़ थी जो जमा हुई थी गंगा आरती के लिए वो खाली होने लगी। और जो लोग यहाँ पे रुके हैं वो केवल नहाने वाले रुके हैं, ज़्यादातर लोग जिनको नहाना है, और कुछ नाविक लोग यहाँ पे, और जो बचाने वाली टीम है एक दो यहाँ पे है वो भी है। और ये सामने गंगा माँ का मंदिर है, और देख पा रहे हैं पीछे भीड़ उतना नहीं है जितना आरती के समय जमा था। यहाँ पे पुलिस भी है, पुलिस सुविधा, तो कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मम्मी ने नहा कर पानी में दीपक डालाया, और ये नहाने के बाद हम लोग थोड़ा जो दशमेध घाट के बाहर है और आसपास का एरिया एक्सप्लोर किए।
देख पा रहे हैं कितना अच्छा लगता है रात में इधर घूमने में। तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा अगर इधर आप घूमने आते हैं तो। यहाँ पे एक साड़ी भी बिकती है, तो साड़ी के लिए भी बहुत लोग हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सामने साड़ी मिल रही है जो लेडीज़ लोग अंदर ले रही है। और फिर मम्मी ने यहाँ पे मतलब थोड़ी देर आगे गए तो चाय पिया, और यहाँ पे भी बहुत कुछ बिकता है। तो बहुत लोग ये जो है इधर टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो फिर हम लोग ऑटो पकड़ के जो बनारसी जंक्शन है वहाँ पे पहुँच गए मम्मी के साथ, और एक पॉलिथीन मैंने 30 रुपये का लिया, उस पर हम दोनों रेस्ट किए। और फिर हम लोग ऑटो पकड़ के 80 घाट इस बार आए हैं 5:30 बजे जो सुबह में आरती होता है वो देखने के लिए। तो ये सुबह का सीन है 80 घाट पे आरती का, गंगा आरती का, आप देख सकते हैं क्लियरली। और आरती ख़त्म होने के बाद मम्मी को यहाँ पे नहाना था द्वादशी एकादशी को उन्होंने दशमें घाट पे नहाया, और द्वादशी को उनको ये 80 घाट पे लेकर आया था। यहाँ पे उनको नहाना था, ये 80 घाट है देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सुबह सुबह काफ़ी भीड़ हो गई थी, करीब 7:30 बज रहे थे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे भी बहुत लोग नहाने के लिए, और बहुत लोग द्वादशी जो होता है वो भी भूखे थे। तो बहुत लोग यहाँ पे व्रतिन भी आई थी। और पीछे जो लकड़ी का जो छतरी देख रहे हैं इसमें पंडा लोग बैठे, ये मम्मी नहा कर दान कर रही है चावल पंडा लोग को। तो वही खोल रही है कुछ, तो वो दान करेगी पंडा लोग को जो बैठे हैं यहाँ पे तंबू में। तंबू बोले या इसको जो भी है, लकड़ी का छतरी है, उसी में ये पंडा लोग बैठे हैं। तो ये सामने जो 80 घाट है, बहुत लोग यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे, फॉरेनर लोग, आप देखिए क्लियरली। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग जो बनारस का सबसे बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे गए, पैदल दर्शन किए। फिर उसके बाद दुर्गा मंदिर में मम्मी ने दर्शन किया, और उसके बाद हम लोग जो तुलसी मानस मंदिर है वहाँ के लिए निकल गए। तो आप देख पा रहे हैं तुलसी मानस मंदिर का ये नज़ारा है। अंदर मंदिर बहुत साफ़ सफाई है और क्लीन है। सुबह सुबह उतना भीड़ नहीं थी, 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो इसमें देखिए इसमें एक 10 रुपये का टिकट लगता है। तो उसमें हम लोग 10 रुपये टिकट देकर अंदर गए। चाबी पे बहुत कुछ बना हुआ है, उस पर बाल लीला होता है, कृष्ण लीला जो है, और राम जन्म कैसे हुआ था, कृष्णा जन्म कैसे हुआ था, सब ये सब स्प्रिंग पे बना हुआ। तो आप लोग अगर तुलसी मानस मंदिर जाते हैं तो इसमें ज़रूर 10 रुपये का टिकट कटा कर जाए, आपका ये वर्थ होगा, कोई बेकार नहीं जाएगा, बहुत मज़ा आएगा अंदर में ये सब देखने में भी। उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ के ये रामनगर जो किला है वहाँ देखने के लिए आए। तो इसका टिकट करीब 80 रुपया था, सामने देख पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग एंट्री लिए मम्मी के साथ। तो ये देखिए ये रामनगर का जो किला है उसी का ये बाहरी नज़ारा है। ये अंदर का नज़ारा है रामनगर किला का, जो हम लोग घुस गए थे। तो ये जो गंगा के फ्रंट व्यू है, उन्हें गंगा के जो किनारे हैं उस साइड का एरिया है। यहाँ पे एक घाट है, उसी किले के अंदर आप टिकट दीजिएगा तभी ये सब देखने को मिलेगा। वैसे टिकट का पैसा वसूल है, इतना अच्छा नज़ारा नहीं मिलेगा। फ़ोटो मैंने मम्मी का कुछ क्लिक किया। यहाँ पे एक शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है इसी में, जो उसका भी मैंने दर्शन किया। और अंदर एक अंकल फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने भी अपनी मम्मी का फ़ोटो खींचा यहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ का जो किला का दर्शन करने के बाद फेमस एक लस्सी मिलता है, तो मैं और माँ दोनों इस लस्सी को खाए। तो लस्सी काफ़ी टेस्टी था। रामनगर किला अगर देखने जाते हैं बनारस में तो वहाँ का ये लस्सी ज़रूर खाएं। तो फिर हम लोग वापस चल दिए, जो रामनगर ये बाज़ार है
तो कोई ख़ास नहीं है, एकदम मतलब शांत है, कोई उतना हैवी जैसे बनारस में हैवी ट्रैफिक होता है यहाँ पे उतना कोई ख़ास नहीं है। बाज़ार भी और दुकान भी बहुत छोटे छोटे हैं, नॉर्मल मतलब छोटा मोटा ये बाज़ार की तरह दिखता है। पीछे ये रामनगर किला का दिख रहा है गेट। इसके बाद हम बनारसी स्टेशन पहुँचे और ट्रेन में बैठ गए, वापस चल दिए घर के लिए। तो करीब 3 बजे के आसपास ये ट्रेन थी। तो यहाँ पे भी सीट अच्छी खासी मिल गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। मतलब जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हुई, सीट मिल गया। और आने में भी उसी ट्रेन से है, मेमू से, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप लोग बस बता सकते हैं, ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम मम्मी को लेकर मैंने ब्लॉग बनाया था। मतलब वो भी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।